साइकोलॉजी हम स्टडी कर रहे थे और मैंने कहा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है वो है मोटिवेशन अभी प्रेरणा। क्लियर। और मैंने कहा एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें कैसे स्टडी करना है और एंड ऑफ टॉपिक सारा टिप्स में मैं आपको करा दूंगा। तो कल मैंने आपको बताया कि ये जो मोटिवेशन टॉपिक है इसमें क्या कंटेंट स्टडी करना है। तो सबसे पहला कंटेंट हमें स्टडी करना होता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन अभी प्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं हैं। देन हमें स्टडी करना डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, यानी अभी प्रेरणा की क्या क्या परिभाषाएं हैं। क्लियर। क्योंकि साइकोलॉजी में हर टॉपिक की डेफिनेशंस होती है जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हमें स्टडी करना है कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। बोलो मोटिवेशन के प्रकार, अभी प्रेरणा के प्रकार, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे अक्सर क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट बोलो गलत कर देता है। तो इसका फंडा आज मैं क्लियर आपको करूंगा। देन हमें स्टडी करना है स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है और जब भी कोई चक्रीय प्रक्रिया होती है तो उसमें स्टेप्स होती है, स्टेप्स का ऑर्डर होता है। तो वो हम किस में स्टडी करेंगे, बोलो अभी प्रेरणा के सोपान। क्लियर। स्टेप्स ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा के सिद्धांत। क्लियर। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि अगर इतने सारे पॉइंट्स के आपके फंडे क्लियर हो गए तो मोटिवेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आए और आप आंसर नहीं दे सकते हो। और हमने कल एक कंटेंट स्टडी किया था जिसका नाम था अभी प्रेरणा की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मोटिवेशन। सारी 15-16 मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, एक एक समझाई थी। 1 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ। क्या बताया था? सबसे पहला पॉइंट 1 2 3 करके बताया था। फर्स्ट पॉइंट बताया कि मोटिवेशन, एक्चुअली अभी प्रेरणा मोटिवेशन जो टर्म है वो लैटिन भाषा का मोटम MOTUM शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है टू मूव, कोई क्रिया करना, हलचल करना, उत्तेजित होना। क्लियर। ये इसका मीनिंग होता है। तो बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मोटिवेशन लैटिन टर्म किससे बना है, तो आंसर क्या होगा? मोटम से बना है, MOTUM से बना है। एग्जाम में आता है मोटिवेशन मोटम से बना है। ये मोटम किस लैंग्वेज का टर्म है? लैटिन का है, फ्रांस का है, कि बोलो हिंदी का है, कि इंग्लिश का है, कि उर्दू का है? तो किसका है? बोलो लैटिन का है। ये पहले पॉइंट में मैंने क्लियर किया। फिर मैंने क्या कि हम जनरली जब भी लर्निंग पढ़ते हैं, अधिगम टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि लर्निंग करने के लिए मोटिवेशन सबसे पहले चाहिए होता है। इसीलिए जब लर्निंग के स्टेप्स पढ़े जाते हैं, जब मोटिवेशन के बोलो अधिगम के पद पढ़े जाते हैं, तो पहला स्टेप ही क्या होता है? मोटिवेशन होता है। क्लियर। लेकिन जब मोटिवेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो एक्चुअली हमें पता चलता है कि मोटिवेशन ने केवल किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज को लर्निंग करने के लिए स्टार्टिंग में भी चाहिए, इन ड्यूरेशन लर्निंग भी चाहिए, और एंड ऑफ गोल या लक्ष्य के तरफ भी चाहिए। अगर एक पर्सन बोलो बहुत अच्छे से मेहनत करता है, बोलो पहले मन में आता है कि मुझे तैयारी करनी है, जुड़ जाता है और तैयारी करने के समय मोटिवेट रहता है, लेकिन जब एग्जाम का दिन आता है तब वो मोटिवेट नहीं रहता है, तो क्या उसको लक्ष्य या गोल मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ मोटिवेशन टॉपिक हमें ये कहता है कि जब गोल का अंतिम क्षण नहीं आता है तब तक आपको मोटिवेट रहना है, तभी गोल मिलेगा। क्लियर। जो ओलंपिक जैसे गेम होते हैं जिनके अंदर अगर इंसान लास्ट के कुछ क्षण में भी अगर डिमोटिवेट हो गया कि मैं नहीं जीत सकता, तो वो हार जाता है। और समझे नहीं समझे बोलो, मेरी बात समझ में आए? यानी मोटिवेशन टॉपिक में पता चलता है कि मोटिवेशन अभी प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ के समय भी चाहिए, जारी रखने के लिए चाहिए और खत्म करने के लिए भी चाहिए। बोलो बात समझ में आए? तो ये मैंने आपको दूसरी विशेषता बताई, और इसका मतलब हुआ कि मोटिवेशन और लर्निंग में खतरनाक संबंध है, बोलो जबरदस्त रिलेशन है। ये हमें 5 स्टेटमेंट से पता चलता है। नंबर 1, तीसरी विशेषता बताई कि मोटिवेशन इज ए हार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब मोटिवेशन अभी प्रेरणा अधिगम का हृदय होता है। क्लियर। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि लर्निंग का हार्ट
किसे कहा गया है? तो आंसर क्या होगा? मोटिवेशन। मोटिवेशन को किसका हार्ट कहा गया है? लर्निंग का। बोलो बात समझ में? तो क्या लाइन विशेषता करेक्टर प्रॉपर्टी क्या लिखाई? अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय होता है। मोटिवेशन इज ए हार्ट ऑफ लर्निंग। फिर मैंने आपको अगेन बताया कि मोटिवेशन इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग, मतलब अभिप्रेरणा, बोलो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च, बोलो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। क्लियर? तो एग्जाम में आता है कि अधिगम का हाईवे कौन है? तो मोटिवेशन है। मोटिवेशन किसका हाईवे होता है? लर्निंग का होता है। क्लियर? फिर मैंने आपको कहा कि जो अभिप्रेरणा होता है वो अधिगम का स्वर्ण पथ है, यानी मोटिवेशन इज अ गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। क्या बोला? मोटिवेशन इज ए गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग। अगेन दो क्वेश्चन आता है कि अधिगम किसका गोल्डन रोड होता है? लर्निंग का। लर्निंग का गोल्डन रोड किसको कहा गया है? मोटिवेशन को। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है उनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, समझ में आया? बोलो। यानी हमें विशेषताएं पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको और बताया कि मोटिवेशन इज ए की ऑफ लर्निंग, मतलब अभिप्रेरणा अधिगम की कुंजी होती है। की मतलब समझिए जिससे लॉक खुलता है। क्लियर? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि की ऑफ लर्निंग किसे कहा गया है, तो मोटिवेशन को। और मोटिवेशन किसकी की होती है? लर्निंग की होती है। बोलो बात समझ में? फिर मैंने बताया मोटिवेशन इज ए पावर फैक्टर ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम जो होता है, बोलो अभिप्रेरणा जो होती है वो अधिगम की शक्ति पुंज होता है। क्या होता है? शक्ति पुंज होता है। क्लियर? तो आपको पूछा जाए कि लर्निंग का पावर फैक्टर कौन है, तो आपका अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा किसका पावर फैक्टर होता है? लर्निंग का होता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने और भी बहुत सारी विशेषताएं बताई कि जो मोटिवेशन होता है वो कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमन करने के आवश्यक होता है। बोलो मोटिवेशन होता है वो किसी भी व्यक्ति के, बोलो व्यवहार का निर्देशन और नियमन करता है। बोलो बात समझ ना? इस तरह से हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे। इतना हमने चैप्टर कल पढ़ा है। चैप्टर स्टार्ट किया था, बोलो, जिसका नाम है मोटिवेशन। सबसे पहले क्या बताया कि इस चैप्टर में हमें कैसे मूव ऑन होना है, कैसे वन बाय वन चीजें पढ़नी है। ये सारा पहले मैं इसलिए बताता हूँ कि जब टॉपिक एंड हो जाए और आप जब वापस आपको रिवाइज करना हो कभी, तो आपको रजिस्टर खोलने की जरूरत नहीं है। केवल वन बाय वन आपको पॉइंट रिकॉल करना है और उस पॉइंट के अंदर क्या है वो रिकॉल करना है। देन आफ्टर 10 to 15 मिनट आपके टॉपिक पूरा माइंड में होगा। क्लियर? अब मेरा काम क्या है? एक एक कंटेंट को आपको अच्छे से समझाना। बात समझ में आए? ओके। तो हम अब दूसरा कंटेंट स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है, बोलो, अभिप्रेरणा, ठीक है, की परिभाषाएं। ठीक है, यानी डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। क्या बताने जा रहा हूं? मैंने कहा आपको यहां पर बोलो, मैंने कहा डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मैंने पहले भी कहा अगर स्टूडेंट को साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करने वाला, बोलो, चीज है तो वो है डेफिनेशन। याद ही नहीं होती है, बोलो, तो उसका हर एक चीज का मेरे पास तोड़ है। मैं कैसे बताता हूं, अभी आपको याद करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आपके सामने डेफिनेशन आएगी और 4 ऑप्शन में टिक हो जाएगा बिना याद किए। कैसे? वो मेरा तरीका समझो। मैंने कहा हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा कोड वर्ड है। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा क्या है? कोड वर्ड है। और एक बार जिस साइकोलॉजिस्ट को मैंने जो कोड वर्ड दे दिया, पूरी साइकोलॉजी में वही कोड वर्ड चलाता हूं, उसी कोड वर्ड से मैं याद करवाता हूं। क्लियर? जैसे मैं आपको पहले यहां पर 2-3 डेफिनेशन लिखता हूं, उनको याद करने का तरीका बताता हूं, फिर आप नोट करना, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर, बोलो, स्किनर। क्लियर? बोलो, के अनुसार। इसका मतलब यहां पर मैं किसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं? बोलो, किसकी लिखना हो? स्किनर। स्किनर कौन है? साइकोलॉजिस्ट है जिसने डेफिनेशन दी है। बात समझो ना? स्किनर ने क्या कहा? अभिप्रेरणा, बोलो, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग होता है। इट मीन्स, बोलो, मोटिवेशन इज ए हाईवे ऑफ लर्निंग। इसका मतलब हुआ, ये तो मैं आपको विशेषता पहले भी लिखा चुका हूं, लेकिन यहां आके मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये एज ए डेफिनेशन किसने दी है? स्किनर ने दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको
अगर ये लाइन दे के पूछा जाए डेफिनेशन किसने दी है, 4 नाम होंगे, या स्किनर ने मोटिवेशन की क्या डेफिनेशन दी है, 4 डेफिनेशन होगी। वर्ड भी इधर से उधर नहीं हो सकता क्योंकि चीजें फिक्स है, और जहां चीजें फिक्स होती है वहां पर अपने को दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे याद करेंगे। क्लियर? तो वो अभी आपको मैं बताता हूं, पहले मैं और लिखता हूं। बोलो गुड के अनुसार, बोलो गुड के अनुसार। गुड भी क्या है, साइकोलॉजिस्ट का नाम है जो उसके घर वालों ने रखा है। बोलो बात समझ में आए? ओके, तो क्या गुड ने कहा कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा बोलो किसी किसी कार्य, ठीक है, का आरंभ, आरंभ करने, कोमा जारी रखने, बोलो तथा जारी रखने तथा नियमन, नियमन की प्रक्रिया है। क्लियर? ये किसने कहा? बोलो गुड ने कहा। बोलो बात समझ में आए? एज इट इज आपको डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। बात समझ रहे हो ना? ओके, मैंने कहा यहां पर इसी तरह से मैं लिख रहा हूं मैकडूंगल। क्लियर? मैकडूंगल भी बोलो क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। ओके, और मैकडूंगल ने क्या कहा, अभिप्रेरणा। क्लियर? क्या कहा? बोलो अभिप्रेरणा। ओके, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा व्यक्ति की, व्यक्ति की बोलो शारीरिक, बोलो शारीरिक, बोलो तथा मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक दशा, ठीक है, दशा मतलब कंडीशन होती है, होती है जिससे बोलो आपसे मैं कहूं व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति कार्य करने के लिए, करने के लिए प्रेरित होता है। क्लियर? अच्छा, ये 3 डेफिनेशन अभी मैंने लिखी है। पहला काम, तीनों आपको कैसे याद रहेगी। क्लियर? एग्जाम में वाइस वर्सा 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डेफिनेशन देख करके आपको पूछा जाएगा किसने दी है, और ऑप्शन में यही होंगे बोलो कि धर्मेंद्र, सनी देओल होंगे, और यही होंगे, तो हमें इनमें से टिक करना है। तो पहला है स्किनर के अनुसार। स्किनर का मेरा कोड वर्ड होता है स्किन। क्या होता है? स्किन मतलब त्वचा। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा कोड वर्ड फिक्स है, हर टॉपिक में उसी कोड वर्ड से मैं याद करवाता हूं। तो मैंने कहा स्किनर का मेरा कोड वर्ड क्या है, स्किन है। क्लियर? सपोज दैट स्किन वर्ड कॉमन है, आप सब जानते हो। अब हमारी स्किन पर अगर कोई छोटी सी चींटी या कोई भी चढ़ जाता है तो उसको तो वो हाईवे जैसा ही लगता है। उसको लगता है ये कैसा हाईवे है जहाँ पर बोलो कभी बोलो खड्डे भी आ जाते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ कभी बालों का जाल भी आ जाता है, कभी बोलो बिल्कुल चिकनी चिकना भी आ जाता है। और समझे समझे बोलो, मतलब मैंने क्या कहा कि अगर हाईवे ऑफ लर्निंग मतलब ये अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग, अगर ऐसा वर्ड आपको दिमाग में आएगा तो आपके तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, स्किन। बोलो बात समझ, स्किन मतलब त्वचा, त्वचा मतलब स्किनर। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो, आपको कहीं लिखना नहीं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। क्लियर? तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर ने इसका किससे, अच्छा ऑप्शन में यही लिखे हुए होंगे, उनमें से टिक करना। तो मैंने कहा आपको ये हाईवे किसको, हमारी त्वचा हाईवे किसको लगती है, और जो छोटे छोटे बोलो चींटी वगैरह हमारे शरीर पे चढ़ती है, तो बोलो आपसे मैं कहूँ जब वो शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुँचती है तो उसको हाईवे पर जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती है वैसे उसको भी मिलती है। और बालों में घुस गई तो लगेगा ये तो मैं तो जाल में फंस गई, और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? कान में घुस गई तो लगेगा मैं तो खड्डे में आ गई, ये कौन सा कुआं आ गया। और समझे समझे? बोलो क्लियर? स्क्रीन पे चलेगी, यहाँ चलेगी, लगेगा हाँ क्या मस्त रोड चल रही है। समझ में आए? बोलो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, मतलब माइंड मेकिंग कर रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, आ चाहते हैं गुड। बोलो अभिप्रेरणा किसी कार्य का आरंभ, केवल हमें किसको अंडरलाइन करना है, कार्य का आरंभ। हम बोलो इतने बड़े हो गए, बोलो कोई भी कार्य का आरंभ करना होता है, शुभारंभ करना होता है, क्या खिला के करते हैं, बोलो गुड़ खिला के करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए, अगर आपने परिभाषा में, अभिप्रेरणा की परिभाषा में कार्य का आरंभ देख लिया तो किस पे जाओगे, बोलो गुड़ पे जाओगे। और गुड़ का मतलब समझ गए, कार्य का आरंभ।
मैंने क्या बताया समझ में? हमें परिभाषा नहीं याद करना है, हमें टिक करने का तरीका सीखना है। तो गुड़ का तो मेरा कोड वर्ड क्या है? गुड़ी है। गुड़ वर्ड समझते बोलो। अच्छा, आ जाता है मैकडोंगल। सब जानते हैं बोलो, जिसने एक टॉपिक पहले दो पढ़े हैं। मैकडोंगल का मेरा कोड वर्ड क्या है? मिठाई। क्या है बोलो? मिठाई। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है, और वो कोड वर्ड इसलिए याद हो जाता है क्योंकि सभी टॉपिक में वही कोड वर्ड में यूज करता हूँ। तो आपको मैंने कहा इसका मेरा कोड वर्ड क्या है? मिठाई। लाइफ में मिठाई नाम सुना है आपने? बोलो सुना। हॉलीवुड का नाम तो है नहीं, और मिठाई नाम सुना है। अब आप मुझे बताओ, सपोज दैट आपके सामने मिठाई रखी हो, आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं क्या होगी? मैं इसको खा लूँ। और समझे समझे बोलो, मैंने क्या कहा? क्या परिभाषा बताई? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। बोलो बात समझ में? मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा मैकडोंगल का अपना कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड क्या है? मिठाई। कोड वर्ड क्यों याद हो जाएंगे? क्योंकि एक बार जिस साइकोलॉजिस्ट को मैंने कोड वर्ड दे दिया है, पूरे साइकोलॉजी में वही कोड वर्ड चलाता हूँ। मतलब जब भी मेरे सामने मैकडोंगल आता है तो मैं उसको हमेशा मिठाई से याद करवाता हूँ। कोड वर्ड हम नहीं बदलते हैं। एक बार जिसको जो कोड वर्ड दे दिया है वो मेरा फिक्स है। बोलो बात समझ में? तो मैंने आपको कहा कि मैकडोंगल का कोड वर्ड क्या है? मिठाई। और परिभाषा में हमें क्या देखना? मैंने कहा मिठाई जब सामने होती है तो हमारा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मतलब मन में सोचते हैं, शारीरिक मतलब हाथ चला जाता है, और समझे समझे बोलो, क्या करने के लिए? बोलो खाने के लिए। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा अभी प्रेरणा व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है। दशा मतलब कंडीशन है जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। आपको मैंने यहाँ पर जो बात बताई समझ में आए तो आप पहले 3 डेफिनेशन नोट करोगे, फिर मैं और बताता हूँ। क्लियर? आपको मैंने क्या बताया समझ में आया? यहाँ वर्ड टू वर्ड भी एग्जाम में चेंज नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन फिक्स है। बात समझ ना? ओके, नोट करोगे। इसमें आपको डेफिनेशन हिंदी में ही ध्यान, मतलब क्योंकि सेटिंग हिंदी में हो रही है ना। और बोलो समझे समझे बोलो। जहाँ पर ट्रिक्स इंग्लिश से होगी वह इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर टिक करना है, एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे होते हैं, आपको मैं टिक करने की आर्ट सिखा रहा हूँ। बात समझ रहे हो ना? ओके, नोट कर लोगे ये फटाफट। ओके, किया नोट? बोलो।
ओके, बताओ मैं टोटल 5 डेफिनेशन है, बोलो बात समझ, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं और स्किनर की बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती है। मैं आपको सारी बता रहा हूँ, सबका तरीका भी बता रहा हूँ। ओके, किया नोट, बोलो नेक्स्ट बताऊं दो और। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा नंबर 4, एक बार पहले ध्यान देना, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ भी कौन हुआ है? साइकोलॉजिस्ट। वुडवर्थ क्या कहता है, इधर सुनो, पहले लिखो मत, मैंने कहा चीज़ें तो किताबों में लिखी है, अगर आप उनको हमेशा हमेशा याद रखना चाहते हो तो तरीके समझने हैं, बात समझ ना। वुडवर्थ क्या कहता है कि जो अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति की कोई दशा है, बोलो कोई कंडीशन है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, क्या बताया, बोलो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की कोई, बोलो दशा है, ठीक है, जो निश्चित, बोलो निश्चित, निश्चित उद्देश्य, ठीक है, बोलो की पूर्ति के लिए व्यवहार, बोलो के लिए व्यक्ति के व्यवहार, ठीक है, व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा वर्ड टू वर्ड भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्लियर, लेकिन टिक करने का तरीका अपन समझ सकते हैं। इसी तरह से गिलफोर्ड, ठीक है, के अनुसार, सबके सब साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। गिलफोर्ड क्या कहता है, अभिप्रेरणा व्यक्ति, ठीक है, का कोई आंतरिक कारक, ठीक है, कारक है जो कार्य को प्रारंभ करने तथा सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति देता है। क्लियर, अब ये 2 डेफिनेशन और है, क्लियर, जो हमें ध्यान रखनी है। तो अगेन वुडवर्थ का मेरा कोड वर्ड है वुड यानी लकड़ी। क्लियर, मैं हमेशा वुडवर्थ को किस नजर से देखता हूं? वुड की नजर से देखता हूं। मैंने पहले ही कहा हर साइकोलॉजिस्ट का मेरा कोड वर्ड फिक्स है, बोलो बात समझ रहे ना। तो वुडवर्थ का कोड वर्ड क्या है? वुड। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान अपने घर पे वुड लेके आएगा, बोलो डेफिनेटली निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाएगा कि भाई मुझे फर्नीचर बनाना है, अलमीरा बनानी है, टेबल बनाना है, गेट बनाना है। क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, अगर आपको अभी प्रेरणा की जिस डेफिनेशन में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति वर्ड मिल गया, उसका आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएगा। या वुडवर्थ की ने कौन सी डेफिनेशन दी? तो वुडवर्थ मतलब वुड लाई जाती निश्चित उद्देश्य के लिए। आप 4 ऑप्शन में कौन सी डेफिनेशन को टिक कर दोगे जिसमें क्या लिखा हुआ होगा? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। बोलो बात समझ में। फिर आगे हम गिलफर्ड का मेरा कोड वर्ड है गिलहरी। बोलो क्या है? गिलहरी। हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना कोड वर्ड फिक्स है, तो इसका कोड वर्ड क्या है? बोलो गिलहरी। क्लियर? अच्छा, गिलहरी लाइफ में नाम तो सुना ही होगा, देखा होगा। गिलहरी 3 डायमेंशनली घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है गिलफर्ड बुलोक का कोड वर्ड है गिलहरी, और गिलहरी 3 डायमेंशनल घूमती है। इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई इंटरनल फैक्टर के कारण, और बोलो कोई ना कोई इंटरनल फैक्टर के कारण जिससे वो कंटिन्यूअसली सतत रूप से ऐसा करती है। बोलो बात समझ में है? तो मैं जब भी गिलफर्ड में 3 डायमेंशनल वर्ड क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि बुद्धि का 3D प्रिंसिपल गिलफर्ड ने दिया है। अरे बोलो समझे? बोलो क्लियर? तो जब हम, मैंने कहा ना, एक बार जो कोड वर्ड बता दिया वो कभी चेंज नहीं करते हैं। तो जब भी गिलफर्ड का कोई भी चीज आती है, गिलफर्ड मतलब गिलहरी। क्लियर? तो इसमें क्या बोला? कोई आंतरिक कारक है जो उसके कार्य को सतत कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, बोलो आपसे मैं करूं, प्रेरित करता है। तो अब देखो, मैंने आपको 5 डेफिनेशन बता दी। बोलो
1 मिनट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं? आपने अभी याद नहीं किए फिर भी आप आंसर दे सकते हो। मैं आपको बोलूं शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशा बताओ, 4 ऑप्शन होगा, क्या टिक करोगे? मैकडोंगल। मिठाई मन में रखना है, मिठाई बाहर नहीं निकालना है। वो आप और मैं समझ सकते हैं और कोई उस फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। क्लियर? क्योंकि मैंने आपका माइंड मेकिंग किया है। बोलो बात समझ में? मैंने आपको कहा सर्वोच्च राजमार्ग, ये वर्ड मिल गया, किसकी डेफिनेशन होगी? स्किनर। 4 ऑप्शन में टिक हो जाएगा। याद हमें नहीं है और याद हमें करना भी नहीं है। बोलो बात समझ में? क्योंकि हर टॉपिक में डेफिनेशन होती, किस किस की याद करेंगे? मैं केवल आपको 4 ऑप्शन में टिक करने की कला सिखा रहा हूं। क्लियर? मैंने आपको कहा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति, 4 ऑप्शन होगा वुडवर्थ। कैसे याद आएगा? ऑप्शन देखोगे, बोलो तुरंत पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आए? मैंने क्या बताया? अच्छा, कार्य का आरंभ गुड और हो जाएगा। बोलो, क्योंकि अपन ने बचपन से सीखा है जब भी कोई कार्य का आरंभ करते हैं गुड़ खिला के करते हैं, गुड़ दे के करते हैं। बोलो बात समझ में? आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आया। नोट करोगे? ओके, हम अभी पे ना मोटिवेशन टॉपिक का सेकंड पार्ट क्लियर कर चुके हैं। पहले मैंने आपको विशेषता कराया, जो मैंने अभी आपको वापस अभी शॉर्ट में बताया। दूसरा पार्ट था डेफिनेशन। क्लियर? डेफिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डेफिनेशन लिखी हुई आती है, 4 ऑप्शन होते हैं, किसने दिया है। तो उसके लिए याद करने से ज़्यादा है थोड़ा समझ ले कि आंसर कैसे टिक करना है। और ये हमने एक तोड़ निकाला है कि स्टूडेंट डेफिनेशन नहीं याद हो तो भी कैसे राइट कर सकता है। मैंने आपको मैक्सिमम सारी डेफिनेशन लिखा दी। बोलो आपको याद भी हो गई होगी कि कैसे टिक करना है। क्लियर? इधर देखो, आपको मैंने कहा अगर स्किनर में क्या वर्ड ढूंढना है, सर्वोच्च राजमार्ग। सर्वोच्च राजमार्ग वाली परिभाषा मिल जाए तो स्किनर। स्किनर का कोड वर्ड क्या है? स्किन। कोड वर्ड याद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक बार जिसको मैंने कोड वर्ड दे दिया सभी टॉपिक में वही कोड वर्ड चलाता हूं, तो सारे साइकोलॉजिस्ट के कोड वर्ड याद हो जाएंगे। फिर गुड का मैंने आपको बताया, गुड का कोड वर्ड गुड ही है और कार्य का आराम। क्लियर? मैंने कहा मैकडोंगल का कोड वर्ड क्या है? मिठाई। और मिठाई मतलब समझ गए, शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा। क्लियर? वुडवर्थ का कोड वर्ड क्या है? वुड। और वुड मतलब क्या देखना है? निश्चित बोलो उद्देश्य की पूर्ति। और मैकडोंगल का कोड वर्ड क्या है? गिलफर्ड का कोड वर्ड क्या है? गिलहरी। और गिलहरी कोई ना कोई आंतरिक कारक है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली 3 डायमेंशनली घूमती है। बात समझ में आए? तो अपन ने ये दूसरा पार्ट क्लियर कर लिया, विशेषताएं समझ में आ गई और आपको मैंने कहा डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपन, यहां तक जो मैंने बात बताई थी वो थोड़ा सा याद करने वाला था। क्लियर?
अब पूरा साइकोलॉजी का पार्ट समझने वाला है। क्लियर? तो अब मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा अभिप्रेरणा के प्रकार। 10-15 मिनट आप अच्छे से समझोगे कि मैं क्या लॉजिक क्रिएट करने वाला हूं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्लियर? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है, बोलो, मैंने कहा आंतरिक, बोलो आंतरिक। क्लियर? आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा बोले तो इंटरनल मोटिवेशन। और एक क्या होता है, बोलो बाह्य, बोलो मैंने कहा अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है? बोलो मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन। बोलो एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके, अच्छा, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि अगर इनके अलावा इसके और क्या क्या नेम होंगे, इसके और क्या क्या नेम होंगे, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल पूछे और यही नेम मिले। क्लियर? तो आपका अगर किसी के और नाम होते वो भी पता होना चाहिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को ही सकारात्मक, सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या कहते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन। क्या कहते हैं, बोलो? पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है? अच्छा, मैंने कहा इसी को बोलते हैं प्राकृतिक, बोलो अभिप्रेरणा, नेचुरल मोटिवेशन। बोलो क्या बोलते हैं, मैंने कहा आपको नेचुरल। ओके, नेचुरल, नेचुरल मोटिवेशन। समझ आओगे? बोलो ओके। तो इसका मतलब इसके नाम अपने आप ही पता चलिए। जब इसको मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा, नेगेटिव। और इसको जब नेचुरल बोल रहा हूं तो इसको अननेचुरल बोलूंगा। बात समझ में? तो मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं, बोलो नकारात्मक। क्या बोलते हैं, बोलो नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर? बोलो मैंने कहा यहां पर क्या बोलेंगे, बोलो नेगेटिव। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा क्या बोलेंगे, बोलो नेगेटिव, बोलो नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है? और इसी को क्या बोलते हैं, बोलो अप्राकृतिक। ठीक है? अप्राकृतिक अभिप्रेरणा। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताना है इनका मीनिंग और एग्जाम्पल समझना। हम पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब जनरली जो समझते हैं वो साइकोलॉजी में नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, साइकोलॉजी में पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या है कि वो कार्य जिसको कोई व्यक्ति या कोई बालक या कोई स्टूडेंट करता है वो अपनी आंतरिक इच्छा से करता है, जिसको करने से उसको बहुत हैप्पीनेस फील होती है, बहुत सुख और संतोष मिलता है, उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्लियर? मैंने कहा कोई भी बालक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो किसी कंपटीशन के तहत करता है, प्रतिद्वंद्विता के तहत करता है, मुझे ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि 2 से ज़्यादा नंबर लाने हैं। क्लियर? या किसी दंड से, पनिशमेंट से बचने के लिए करता है, या अपना जीवन यापन करने के लिए करता है, या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है, बोलो, या किसी प्रशंसा के लिए करता है कि यार मैं ये काम करूंगा तो सब जगह मेरी प्रशंसा होगी। तो ये सारे के सारे बोलो किसके तहत आएंगे, बाह्य अभिप्रेरणा के तहत आए। चाहे किसी काम में कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो इसमें आएगा। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं समझना। मैंने आपको कहा कि मीनिंग क्या होता है तो ही आप राइट कर पाओगे। क्लियर? मैंने कहा कि पॉजिटिव मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, नेचुरल मोटिवेशन का मतलब एक ही है। क्या है, बोलो मैंने कहा यदि कोई कार्य, ठीक है, वर्क, कोई व्यक्ति, कोई आपसे मैं कहूं पर्सन, व्यक्ति मतलब बालक कुछ भी हो सकता है, पर्सन, ठीक है, पर्सन, बोलो पर्सन अपनी आंतरिक इच्छा, ठीक है, मतलब इंटरनल डिजायर, कोई आंतरिक इच्छा बोलो के आपसे मैं कह रहा हूं लिए करता है। ठीक है? करता है जिससे उसे सुख, ठीक
ठीक है, एंड संतोष, ठीक है, बोले तो हैप्पीनेस, बोलो आपसे मैं करूं हैप्पीनेस, ठीक है, बोलो मिलती है, मिलती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाएगा। क्लियर? अभी एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। ओके, आपसे मैं एग्जाम्पल क्यों नहीं याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की लैंग्वेज से हमें पता चलेगा कि ये करना कि ये करना। मैं एक ही एग्जाम्पल का क्लाइमैक्स बोलो चेंज करने से इधर चला जाता है। क्लियर? जैसे आपको मैं इसका भी मीनिंग बता दूं, मैंने कहा हमारे माइंड में बोलो बाह्य नकारात्मक अप्राकृतिक कब करना है, जब मैं जो वर्ड बोलूं उनमें से किसी वर्ड की खुशबू उसमें एग्जाम्पल में आती हो। क्लियर? मैंने कहा यदि कोई कार्य, ठीक है, कोई कार्य, कार्य मतलब वर्क, ठीक है, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, ठीक है, पर्सन, बोलो मैंने कहा दंड से बचने के लिए, बचने के लिए, दंड से बचने के लिए मतलब समझ गए, बोलो, बोलो पनिशमेंट से बचने के लिए, कोमा प्रशंसा के लिए, कोमा प्रशंसा मतलब समझ गए सम्मान, बोलो बात समझ ना, ओके, प्रशंसा के लिए, जीवन यापन, ठीक है, जीवन यापन के लिए कि यार इस काम को करूंगा तो मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे जिससे मेरी लाइफ चलेगी। क्लियर? बात समझ में है? जीवन यापन के लिए, या प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन, ठीक है, के लिए, ओके, मैंने कहा दूसरों को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, करता है, बोलो करता है, उसे बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब आप समझो एग्जाम्पल्स। एक्चुअली एग्जाम में क्या आता है, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस टाइप की मोटिवेशन अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, अपने को सोचना है कि वो आंतरिक होगा कि बाह्य होगा। क्लियर? मैंने कहा कोई बोलो लड़का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करके ये कहे यार मजा आ गया, ये मैथ्स किसने बनाई है, मुझे मिल जाए तो मैं उसके चरण छू लूं, बताओ किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल का, और किसका है, एक्सटर्नल का। वापस एग्जाम्पल सुनना, कोई स्टूडेंट मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा है और सोच रहा है ये मैथ्स किसने बनाई, मुझे मिल जाए तो उसका सर फोड़ दूं, बताओ किसका एग्जाम्पल हुआ, बाह्य का। समझना मेरी बात को, एग्जाम्पल को समझना। क्लियर? बोलो पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपसे, क्या कहा, एग्जाम्पल की लैंग्वेज को देखना पड़ेगा कि ये टिक करना है ये टिक करना। क्लियर? कोई रहीम के दोहे याद कर रहा है, मतलब समझ में आया, बोलो, दोहे याद कर रहा है या कोई पोएम याद कर रहा है और वो सोचे मजा आ गया यार, बात समझ रही है किसने बनाई है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या हुआ बोलो, और कोई दोहे या पोएम याद कर रहा है और मन ही मन में सोच रहा है बोलो मुझे क्यों याद करनी पड़ रही है, तो वो क्या होगा बोलो, मतलब सैड हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो ये आएगा। इन एग्जाम्पल में किसी की मिस्टेक नहीं होती है क्योंकि इसमें क्लियर कट पता चल रहा है। क्लियर? अब मैं फिर एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने कहा एक खिलाड़ी इसलिए बहुत अच्छा खेल रहा है क्योंकि उसको देश के लिए वर्ल्ड कप लाना है, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, इस केस में ऑप्शन आपको आंतरिक बाह्य नहीं मिलेंगे, सकारात्मक नकारात्मक भी प्रेरणा मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर को तो गलती करानी है ना आपसे। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर आपका दुश्मन है, दोस्त थोड़ी है कि एकदम इजी इजी दूं, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो उसका क्या माइंडसेट रहता है, हर क्वेश्चन स्टूडेंट का गलत होना चाहिए, और बोलो इसी माइंडसेट से बनाता है। तो मैंने आपको क्या बोला, एग्जाम्पल सुनो कि एक खिलाड़ी इसलिए अच्छा खेलता है क्योंकि उसको वर्ल्ड कप खरीद लाना, देश के लिए वर्ल्ड कप लाना है, बताओ पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव। बताओ इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या टिक कर देते, पॉजिटिव, क्योंकि एग्जाम्पल में पॉजिटिविटी भरी हुई है, फिर भी आंसर क्या होगा, नेगेटिव।
और समझे समझे बोलो, किसी लक्ष्य के लिए, किसी बोलो उद्देश्य के लिए, किसी प्रशंसा के लिए, किसी गोल के लिए कोई काम किया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव मोटिवेशन होगा। और समझे नहीं समझे बोलो, यहाँ पर उसका गोल है। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। मैंने आपसे कहा फिर एग्जांपल समझो। एक बच्चा होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि कल मैडम को चेक कराना है। बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। बोलो बात समझ में है? बोलो बात समझ में है? कोई पर्सन बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसलिए इसलिए पतला होए जा रहा है, बोलो कम खा खा के, क्योंकि किसी को इम्प्रेस करना है। बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। मतलब आपको नेगेटिव करने के लिए एग्जाम्पल याद नहीं रखने, मेरे वर्ड याद रखने हैं। वर्ड समझ में आया? बोलो इनमें से कोई भी वर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल मिल जाए। अगेन सुनो, एक आपसे मैं कहूँ कोई पर्सन बोलो शिल्प कला सीख रहा है क्योंकि उससे उसको अपना जीवन चलाना है। बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। बोलो बात समझ में है? मेरी बात समझ में है? कोई टीचर इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उससे उसको पैसा मिलेगा और उसका जीवन यापन होगा। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। क्लियर। अब कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल आता है जिसमें दोनों भी टिक करना होता है। वो अगेन एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। कैसे? मैंने कहा कि एक टीचर इसलिए अच्छा पढ़ा रहा है ताकि उसको बहुत पढ़ाना अच्छा लगता है और उसका जीवन यापन भी होता है। बताओ ये कैसा है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। बोलो दोनों कब करोगे? जब आपको दोनों की फीलिंग्स आएगी। ऐसा भी एग्जाम में आता है। बोलो बात समझ में? दोनों तभी टिक करना है जब आपको लगे कि जो एग्जाम्पल, जो लैंग्वेज मुझे मिली है उसमें मुझे इसकी भी फीलिंग्स आ रही है और इसकी भी फीलिंग्स आ रही है, तो दोनों होगा। मेरी बात समझ में है? आपको ज्यादातर एग्जामिनर कैसा एग्जाम्पल देगा जिसमें पॉजिटिविटी होगी? बोलो क्या होगी? पॉजिटिव। नेगेटिविटी से तो आप पहचान ही जाओगे। बोलो क्या होगी? बोलो पॉजिटिविटी होगी। क्लियर। आप एक इंसान बोलो आपसे में कोई भी काम सीख रहा है, बोलो शिल्प कला सीख रहा है, अच्छे अच्छे बोलो मूर्तियां बना रहा है और उनको बेच रहा है। क्लियर। तो बताओ इसमें आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, नेगेटिविटी नजर आ रही है? नजर तो पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वो पॉजिटिव मोटिवेशन का एग्जाम्पल मतलब एक्सटर्नल का होगा कि इंटरनल का होगा? एक्सटर्नल का होगा। क्यों होगा? मैंने समझ में आया? बोलो क्योंकि एक्चुअली वो कर किस ले रहा है? क्योंकि उसको जीवन यापन करना है। आई थिंक मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया? लाख एग्जाम्पल याद कर लो, अगर मीनिंग क्लियर नहीं है ना तो एग्जाम में आपका राइट होगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं। फिक्स क्या है? मीनिंग फिक्स है। बोलो बात समझ? इसलिए मैं यहाँ पर किस पे फोकस कर रहा हूँ? मीनिंग। अगर मीनिंग क्लियर हो गया कोई भी एग्जाम में आएगा राइट हो जाएगा। क्लियर। आई थिंक मेरी बात समझ में आए तो आप पहले ये नोट करोगे, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखा दूंगा। एग्जाम्पल की लिमिट फिक्स नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। लिमिट फिक्स क्या है? मीनिंग फिक्स है। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा था समझ में आए? बोलो मेरी बात। अच्छा ये मोर देन वन नेम क्यों लिखे? समझ में आया? बोलो जाल में फंसाएगा एग्जामिनर। और बोलो समझे समझे? जब एग्जाम्पल पॉजिटिविटी से भरा हुआ देगा तो ऑप्शन क्या देगा? सकारात्मक भी प्रेरणा, नकारात्मक भी प्रेरणा। उस समय बाह्य आंतरिक नहीं देगा। बोलो बात समझ ना? ओके मीनिंग लिखोगे फिर मैं आपको एग्जाम्पल लिखाता हूँ।
आपके दिमाग में मैं क्या समझाना चाह रहा था, मीनिंग क्लियर हुआ? बोलो ओके। मीनिंग क्लियर हो गया। कभी पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। और अगर आपने केवल किताबों में लिखा रटा है तो आपका रॉन्ग ही होगा, क्योंकि आपने चीज़ों को समझा तो है ही नहीं। बात समझ ना? कोई खिलाड़ी इसलिए अच्छा खेल रहा है, उसे सेंचुरी बनानी है। बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्या नेगेटिव? नेगेटिव। समझ गया ना? बोलो आपको क्लियर? किसी गोल के तहत किसी बोलो काम किया जाएगा, वो हमेशा साइकोलॉजी कहता है नेगेटिव मोटिवेशन होगा। बोलो बात समझ रहे हो ना? ठीक है। तो आई थिंक मैं लिखा दूं एग्जाम्पल। मैंने कहा एग्जाम्पल वैसे ही याद नहीं करने हैं, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो कितने भी बन सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख लोगे कुछ एग्जाम्पल। ये तो आपने नोट कर ही लिया, ठीक है। मैथ्स की स्टडी करके आनंद फील करना। बोलो इतने सा समझ गए? बोलो। अरे शॉर्ट में लिखा समझ गए ना? मैथ्स की स्टडी करके प्लेजर आनंद फील करना, तो क्या हुआ? पॉजिटिव। और मैथ्स की स्टडी करके स्ट्रेस में आना, गाली गलौज करना, किताब फाड़ने की इच्छा होना, जिसने मैथ्स बनाई है उसको बुरा बुला कहना, क्या होगा? बोलो नेगेटिव मोटिव। इसमें तो क्या क्लियर कट पता चल जाता है। बोलो बात समझ ना? और समझे समझे बोलो क्लियर? अच्छा। आनंद प्राप्ति लिए के लिए गाना, सॉन्ग गाना। ठीक है। मतलब आप सोचो कोई इसलिए रिहर्सल कर रहा है कि उसको कहीं परफॉर्म करना है, तो क्या हुआ? नेगेटिव। कोई ऐसे ही गाना गा रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, तो क्या हुआ? पॉजिटिव। और समझे समझे बोलो। मतलब इतने एग्जाम्पल बन सकते हैं, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आनंद प्राप्ति के लिए गाना गाना, वो क्या होगा? जनरली ऐसा अपन करते हैं, हमारा कोई टारगेट होता है कि हमें सिंगर बनना है, हमें कहीं परफॉर्म करना, तो पॉजिटिव है। और कहीं परफॉर्म करने के लिए गाना गाना, रियाज करना, तो वो क्या है? नेगेटिव। भले ही उस एग्जाम्पल में क्या है? पॉजिटिविटी है। बात समझ में आए? मैंने कहा कहीं परफॉर्म, ठीक है, करने के लिए सॉन्ग तैयार करना। बताओ क्या होगा? नेगेटिव। पहले बताओ, मैं जो लिख रहा हूँ समझ रहे? बोलो। और हजारों एग्जाम्पल मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, जो एग्जामिनर देते हैं। क्लियर? बोलो होमवर्क इसलिए कर रहा है बच्चा क्योंकि होमवर्क करना अच्छा लगता है, तो होमवर्क इसलिए कर रहा है कल मैडम चेक करेगी, तो क्या हुआ? नेगेटिव। और समझे समझे? एग्जाम्पल की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। आई थिंक 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने, समझ में आया? बोलो आपको। कोई इसलिए क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, उसको मज़ा आता है, तो क्या हुआ? पॉजिटिव। इसलिए अच्छा खेल रहा है क्योंकि उसे सेंचुरी बनानी है, या उसे वर्ल्ड कप दिलाना है, या देश में टीम में अपनी जगह बनानी है, या किसी को इम्प्रेस करना है, और तो क्या हुआ? नेगेटिव। मेरी बात समझ में आए? बोलो। तो आपको मैंने क्या सिखाया? समझ में आया? बोलो। अगेन एग्जाम्पल के पीछे नहीं भागना है, मीनिंग के पीछे भागना है। मीनिंग क्लियर, एग्जाम्पल राइट हो जाएगा। और एग्जाम में आता ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देके पूछते हैं कि किस मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, या 4 एग्जाम्पल देखते हैं, पूछते हैं कि कौन सा इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है, लगभग हर बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमेशा बोलो साइकोलॉजी में कैसा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना पड़ता है। कभी कंटेंट फिक्स है जिसमें मेमोरी बेस जाना है,
तो वहां पर आपके पास क्या याद होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। और जहां पर आपको पता है ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, खाली एग्जाम्पल याद कर लिए तो गलत हो जाएगा, तो वहां पर कॉन्सेप्ट से फोकस करना है। बोलो मेरी बात समझ में है? मैंने अभी आपके माइंड में क्या सेट किया, समझ में आया कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन का कभी भी क्वेश्चन आए कभी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कुछ वर्ड बता दिए, वो वर्ड आपको मीनिंग मिल जाए, वर्ड मिल जाए मतलब उसकी खुशबू मिल जाए उस एग्जाम्पल में, तो आपको राइट हो जाएगा। बात समझ में आया? बोलो। अगर आपको किसी कार्य को करने से आंतरिक इच्छा से हो रहा हो, आनंद लगता हो, हैप्पीनेस होती हो, संतोष होता हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कब करना है, दंड से बचने के लिए, प्रशंसा के लिए, जीवन यापन, लक्ष्य, गोल, टारगेट, किसी को कंपटीशन के तहत करना है, तो क्या होगा, बोलो, नेगेटिव। कोई व्यक्ति इसलिए 10-10 घंटे पढ़ता है क्योंकि उसको अपने पड़ोसी से ज़्यादा नंबर लाने हैं, बताओ क्या हुआ, नेगेटिव। कंपटीशन आ गया, जहाँ कंपटीशन आ गया वहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। बोलो बात समझ में? ऑप्शन में कभी बाह्य आंतरिक मिल सकते हैं, कभी सकारात्मक नकारात्मक मिल सकता है, कभी प्राकृतिक या प्राकृतिक मिल सकता है, उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो सकारात्मक वही बाह्य है, जो बाह्य है वही सकारात्मक है। बोलो ज़्यादातर एग्जामिनर ये पॉजिटिव नेगेटिव कब देता है, जब एग्जाम्पल में पॉजिटिविटी देता है, और समझे, वो उस समय बाह्य आंतरिक नहीं देगा ऑप्शन आपको, क्योंकि उसको तो आपसे क्या कराना है, गलत कराना है। एग्जामिनर एक जाल बिछाता है, आप उसमें फंसते हो कि नहीं फंसते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके कितने फंडे क्लियर है। आई थिंक मैंने क्या सिखाया समझ में आया? मोटिवेशन टॉपिक अपन ने कल स्टार्ट किया, 3 कंटेंट मैं आपको सिखा चुका हूँ। पहला कंटेंट क्या था, बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं है। दूसरा आज क्या सिखाया, बोलो, अभिप्रेरणा की परिभाषा है। और एक क्या सिखाया, बोलो, अभिप्रेरणा के प्रकार। यहाँ तक कहानी समझ में आए? इससे आगे कहानी कल अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या देखो, चलो ठीक है, बच्चे ने कहा मैं फिर बताता हूँ, समझना। एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और वो ये सोचे, यार मैं जीवन में कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे एक ही जीवन में कम टाइम में हिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है, ज्योग्राफी पढ़ने को मिल रही है, पॉलिटी पढ़ने को मिल रही है। बोलो बात समझना। तो बताओ ये क्या हुआ, पॉजिटिव मोटिवेशन। और कोई सोचे, यार ये हिस्ट्री से कब मेरा पाला टूटेगा, ये ज्योग्राफी मुझे क्यों पढ़नी पड़ रही है, तो क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। मेरी बात समझ में? लाइफ में कभी किसी चीज़ को सीखना है तो आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो ही सीख पाओगे। मेरी बात समझ में? अगर मैं लाइफ में चाहूँ कि मैं हिस्ट्री सीखना चाहूँ, नहीं सीख सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी बात समझ? आप जिस स्टेज पे हो, आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप एक ही लाइफ में, आप भले साइंस वाले हो तो भी आप हिस्ट्री जान पाओगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपके पास टारगेट है। और समझे नहीं समझे, बोलो। उस टारगेट की वजह से आप सीख जाओगे, आप सीख जाओगे ज्योग्राफी, आप सीख जाओगे पॉलिटी। और समझे नहीं समझे, बोलो। क्यों सीख जाओगे, उस टारगेट की वजह से। और समझे नहीं समझे, बोलो, क्लियर? तो आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेट रखना है, नहीं कि नेगेटिव मोटिवेट। टारगेट तो आपका है ही है, पॉजिटिव भी रखना है। पॉजिटिव कैसे रखना, समझ में आया? कि यार मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मैं अपने इस जीवन में, बोलो, हिस्ट्री भी जान पा रहा हूँ, 1857 की क्रांति को भी जान पा रहा हूँ, मैं पूरा मेवाड़ भी जान पा रहा हूँ, मैं पूरा मारवाड़ भी जान पा रहा हूँ। और समझे नहीं समझे, बोलो। मैं इन राजा महाराजों की हिस्ट्री जान पा रहा हूँ जो शायद मैं जीवन में कभी नहीं जान पाता अगर मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करता, तो ही वो अंदर राजा महाराजा जाएंगे। और समझे समझे, बोलो। मतलब आप पॉजिटिव सोचोगे कि यार मैं नदियों के बारे में जान पा रहा हूँ, मतलब मैं, आप समझ रहे हो ना, मैं अपने राज्यपाल को जान पा रहा हूँ, मैं अपनी संविधान को जान पा रहा हूँ। मतलब हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक, बोलो, इम्पोर्टेंस होती है, उसको आप तभी अंदर ले सकते हो जब आप पॉजिटिव रहो। समझे समझे, बोलो। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। पॉजिटिव आपको सेल्फ कैसे सोचना है, नेगेटिव तो आपका गोल है ही है। और नेगेटिव मतलब समझ में आया, बोलो, आपका जो गोल है उसके तहत आपको पढ़ना है। बात समझ में आई, बोलो आपको? ओके।